हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कृपया आप स्टोरी को पूरी सुनें। आधी अधूरी अगर स्टोरी छोड़ देते हैं, आधा अधूरा ज्ञान होता है। पूरी स्टोरी सुनते हैं तो पूरा ज्ञान होता है। कृपया इस स्टोरी को सुन कर के आगे फॉरवर्ड करें। अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर, यूट्यूब में मिलेगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन थे और जब भी धरती पर भार बढ़ा तो किसने अवतार लिया। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भाई थे। महेश नाम शिव का है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि चलाना और विष्णु का काम है जब भी धरती पे भार बढ़े तो अवतार लेना। विष्णु जी ने अब से पहले 25 अवतार ले चुके हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम राम की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम श्याम की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम रामदेव की पूजा करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं। लेकिन ये सभी जो है विष्णु जी के अवतार हैं। विष्णु जी ने इस धरती पर 25 अवतार लिए थे अब से पहले। जैसे कृष्ण जी हैं, विष्णु अवतारी हैं। रामदेव जी हैं, विष्णु अवतारी हैं। कली महाराज हैं, वो विष्णु अवतारी हैं। परशुराम हैं, वो विष्णु अवतारी हैं। और इसी हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा अवतार लिए थे। और जब भी धरती पे भार बढ़ा तो विष्णु जी ने ही अवतार लिया है। विष्णु जी सबसे बड़े हैं और ब्रह्मा जी का काम है इस सृष्टि को चलाना। वैसे तो सभी देव हमारे से बड़े होते हैं, सभी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भगवान की पूजा करता है, मतलब राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई रामदेव की पूजा करता है, तो ये सब विष्णु के अवतार हैं। क्यों न हम विष्णु जी की जो है पूजा करें, तो ये सभी खुश होंगे। अगर हम राम की पूजा करेंगे तो ये सभी खुश होंगे। अगर हम कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो ये सभी खुश होंगे। और ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे सभी खुश होंगे। और शिव की पूजा करेंगे तो भी सभी खुश होंगे। इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम विष्णु जी की पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ देव है। इसी हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि मैं चित्तपूर्णी माता की सेवा करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कालका माता की सेवा करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं उस देवी की सेवा करता हूँ। लेकिन देवी तो सारी एक ही होती हैं और सबसे बड़ी देवी होती है पार्वती माता। पार्वती माता के ही अलग अलग रूप हैं। तो अलग अलग देवियों की पूजा करने की बजाय अगर हम पार्वती माता की ही पूजा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पार्वती चालीसा पढ़ें और इसी हिसाब से बहुत सी स्टोरियाँ बनी हुई होती हैं। तो आप इन स्टोरियों को पढ़िए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। आधा अधूरा ज्ञान न लें, स्टोरी को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनें। ये स्टोरियाँ ज्ञानवर्धक होती हैं। अब जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के दो बाप हैं, इनको केसरी नंदन भी कहते हैं, इनको पवन पुत्र भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पवन पुत्र क्यों कहते हैं, केसरी नंदन क्यों कहते हैं। तो
ये हनुमान जी जो हैं ये अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी का नाम पहले पुंजिकस्थला था, जिसकी शादी पवन से हुई थी। और उसके बाद में किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था। पुंजिकस्थला बंदरी बन गई थी। अब क्या है कि पवन उसके पीछे पीछे भागता रहा और वो हाथ नहीं आई, क्योंकि उसमें बंदरी की बुद्धि आ गई थी। तो नारद जी ने जाकर के उनसे मिले और उनको समझाया कि आप को वो हाथ नहीं आएगी, पुंजिकस्थला बंदरी बन चुकी है, उसमें बंदरी की बुद्धि आ चुकी है, और आप जो है इस शिवलिंग पर बैठ के और पूजा करिए, शिव ही आपका कल्याण करेंगे। तो वो वहाँ बैठ कर के शिवलिंग पर उसकी पूजा करने लग गया। और उधर जो है केसरी एक राजा का बेटा था और उसने शिकार किया था। वो शिकार जाके ऋषियों के आश्रम में गिर गया था। तो ऋषियों ने से उसने शिकार मांगा, तो ऋषियों ने मना कर दिया कि अभी ये जिंदा है, हम आपको ये शिकार नहीं देंगे। तो उसने कहा मेरी नगरी में आप बैठे हो, यहाँ पाठ पूजा कर रहे हो और मेरा शिकार मुझे नहीं दोगे, ये कैसे हो सकता है। तो ऋषि ने उसको श्राप दे दिया जिद करने पे। तो वो जो है बंदर बन गया। फिर नारद जी वहाँ पहुँचे और उनको कहा आप जाइए और उस शिवलिंग पे बैठ के पूजा करिए। तो उधर तो केसरी जो है वहाँ पूजा करने लग गया और उधर पुंजिकस्थला जा कर के वहाँ पूजा करने लगी। उन्होंने 12 साल तक शिव की पूजा की। उसके बाद शिव प्रकट हुए और शिव ने जो है जा कर के पूछा पुंजिकस्थला से, भाई आप क्या चाहते हो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लो। उसने कहा मंजूर है। और उसके बाद केसरी से पूछा गया तो केसरी ने कहा कि मैं और पुंजिकस्थला 12 साल तक एक जगह तपस्या की है, तो हम पति पत्नी के रूप में रहें। उन्होंने कहा ये मुझे मंजूर है। उसके बाद चल कर के वो पवन के पास आते हैं और पवन से पूछते हैं कि मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ, आप क्या चाहते हो। तो पवन कहता है कि मैं मेरी पत्नी को चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया पत्नी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको देवलोक में ले लेंगे। तो देवलोक में रहने के बाद में काम क्या दोगे, बोले प्राण वायु चलाना आपका काम होगा। इसी तरीके से हर देवता के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे हनुमान जी जब सीता जी के पास गए थे तो सीता जी ने ये कहा था हनुमान जी को कि कलयुग के राजा आप होंगे, यानी कलयुग में आप इस सृष्टि को चलाएंगे। तो हनुमान जी आज इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्यक्ष है और उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। इस स्टोरी को आगे लंबी न बढ़ाते हुए मैं यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी 8 मिनट की हो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगबली, जय केसरी नंदन।